नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को जैसा पता है कि केवीएस पीआरटी का रिजल्ट आ चुका है। आप सभी ने अपना रिजल्ट देखा होगा, लिस्ट आपने चेक की होगी, साथ में अपना जो स्कोर कार्ड है वो भी आपने देखा होगा। नॉर्मलाइजेशन के बाद में निश्चित रूप से कट ऑफ का स्कोर है जो काफ़ी ऊपर रहा है, खास करके जो जनरल कैंडिडेट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए थोड़ा सा कट ऑफ का जो दायरा है थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दिया। और उसका मुख्य कारण यह भी है कि उसमें मात्र लगभग 1 पॉइंट कुछ जो परसेंटेज है वो बालकों को लिया गया है, जबकि सब में 3 गुना 4 गुना, यहाँ तक कि लगभग 5 गुने के आसपास भी अन्य कैटेगरीज में विद्यार्थियों को लिया गया है। जबकि जो कैंडिडेट हैं जनरल वाले, उनको लगभग 2 गुना के आधार पर लिया गया है। तो उन विद्यार्थियों को जो सिलेक्शन जिनका केवल अभी यहाँ हो चुका है उनकी रिटर्न एग्जाम में, इंटरव्यू के लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बधाई तो हम तभी दे पाएंगे जब इंटरव्यू उनका क्लियर हो पाएगा, क्योंकि इंटरव्यू के लिए बड़ी मशक्क़त उनको करनी होगी। एक विद्यार्थियों का बार बार यह विचार और बार बार कांटेक्ट विद्यार्थी कर रहे हैं कि सर ये जो केवीएस पीआरटी का रिजल्ट है, ये इसकी लिस्ट जारी हो चुकी है, कट ऑफ इसकी जारी हो चुकी है नॉर्मलाइजेशन के बाद में। आपने चेक कर लिया होगा कि नॉर्मलाइजेशन के बाद हमारे नंबर कितने रहे हैं, घटे हैं या बढ़े हैं, दोनों चीज़ों को आपने अच्छे से देख भी लिया होगा। विद्यार्थियों की एक ये समस्या है कि सर क्या जो ये कट ऑफ की जो लिस्ट आई है, जो लिस्ट आई है, क्या इसकी एक और लिस्ट आएगी, क्या इसकी कोई वेटिंग लिस्ट और रिजल्ट की आ जाएगी? तो विद्यार्थी से मैं कहना चाहूँगा कि अब कोई लिस्ट आपके लिए नहीं आने वाली है। हाँ, लिस्ट यहाँ जो लिस्ट आपको डाली गई है इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होगा। लगभग 19,000 और कुछ विद्यार्थियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। लगभग 3 पॉइंट कुछ गुना विद्यार्थियों को यहाँ पर बुलाया गया है, लेकिन इस लिस्ट से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। ये लिस्ट तो आ चुकी है, फाइनल है। लेकिन इसके बाद जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, इसके बाद ज़रूर लिस्ट आपकी आती है। उसका कारण ये है कि जब विद्यार्थियों का इंटरव्यू हो जाएगा, उनको जो पोस्टिंग देने की बात होगी, तो कुछ विद्यार्थियों तो इसलिए नहीं कर पाएंगे कि उन्हें कहीं काफ़ी दूर ज़्यादा पोस्टिंग मिल जाती है। कई विद्यार्थी हो सकता है कि कहीं और जगह सेट हो जाएं, कि अलग अलग कंडीशंस बालकों की रह सकती है। महिलाओं की जो कंडीशन है वो अलग ज़्यादा रह सकती है कि दूर वो नहीं जा सकते, और उनकी जो फैमिली जो समस्याएं वो रह सकती है। तो ऐसे जब विद्यार्थियों की सीट जब वैकेंट रह जाएगी, तो उस आधार पर जब फाइनल जो आपकी सिलेक्शन होने के बाद में तब आपकी एक लिस्ट आ सकती है। तो अभी तो कोई आपकी लिस्ट नहीं आने वाली है, कोई वेटिंग लिस्ट आपकी नहीं आएगी। अभी तो आपका जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा, इंटरव्यू वगैरह का, सिलेक्शन का। और लास्ट में जब सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद जो पद खाली रह जाएंगे किन्हीं कारणों से, हो सकता है डॉक्यूमेंटली कोई आपकी समस्या आ जाए, तो उस समय जो पद खाली रहते हैं तो उसके बाद आपकी जो है लिस्ट है वो आपकी निकाली जाती है। तो आप जो विद्यार्थी यहाँ सफल नहीं हो पाए हैं, उन विद्यार्थियों को निराश तो बिल्कुल ही नहीं होना है। अपनी जो अगली तैयारी है उसको कर लेना है, और लगातार जो इस एग्ज़ाम में आपकी जो कमी रही है, उस एग्ज़ाम को हमें क्या सोचना है कि हमारी कमी कहाँ पर रही है, इस चीज़ को आपको देखना है। निराश तो बिल्कुल नहीं होना है। कारण ये है कि मित्रों, कई विद्यार्थियों और कई जो वीडियोज़ हैं उनमें जो देख रहा है कि विद्यार्थियों को कहा जा रहा है कि कट ऑफ ज़्यादा गई है, कोर्ट में जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बात आपकी सही है कि निश्चित रूप से कट ऑफ ज़्यादा गई है, लेकिन एक बात आप सोच कर देखिए कि कट ऑफ ज़्यादा गई है तो हमारा इतना स्कोर क्यों नहीं हो पाया? अन्य विद्यार्थियों का हुआ है। वो चाहे हो सकता है कुछ और कोई कारण इसके रहे हों, लेकिन आप सोचें कि अगर हम थोड़े से नंबर और लेकर आते तो वहाँ पर भी पहुँच जाते। कट ऑफ हमारे थोड़े बहुत ही कम रहे तो वहाँ पर भी हम पहुँच जाते। कहीं ना कहीं कारण कमी तो रही है। अब वो कमी क्या रही है, कौन सी चीज़, कौन सा सब्जेक्ट हमारा वीक रहा है, उस पर हमें मेहनत करनी है, ना कि इस चीज़ पर अपना समय जाया करें हम कि यार कट ऑफ इतनी ज़्यादा गई है, इसके लिए क्या आंदोलन करें, क्या नहीं करें। ये सारी चीज़ें होंगी और निश्चित रूप से सारी चीज़ें चलती रहेंगी। जब भी ऐसा हो तो आप भी बिल्कुल उसमें समर्थन आप कीजिएगा, लेकिन साथ के साथ अपनी तैयारी को लगातार अपना जारी रखने का कार्य कीजिएगा। क्योंकि जो विद्यार्थी बीएड वाले हैं उनको तो इसमें लिया ही नहीं। अब बीएड वाले विद्यार्थी जो 140 स्कोर कर रहे थे, वो विद्यार्थी भी बाहर हो चुके हैं। तो ऐसे विद्यार्थी निश्चित रूप से टीजीटी पीजीटी की तैयारी निश्चित रूप से करने उन्होंने चालू कर ही दी होगी, क्योंकि काफ़ी समय पहले ही, महीने भर पहले ही ये डिसीजन आ चुका था और इसमें उनको निश्चित रूप से बाहर भी किया है। यहाँ पर केवल डीएलएड वाले और जेवीटी वालों को ही परमिशन दी है और उनकी ही लिस्ट ये निकली है। तो ऐसे विद्यार्थी जो बीएड कर चुके हैं और जो डीएलएड किए हुए हैं, जेवीटी किए हुए हैं, वो विद्यार्थी अगर यहाँ पर असफल हुए हैं तो अपने निश्चित रूप से आगे की तैयारी करने में जुट जाएं।
दुख सबको होता है, निराशा सबको होती है, लेकिन 1-2 दिन के बाद हम थोड़ा सा गैप लेकर इस चीज़ को भूलने का प्रयास करें और आगे की तैयारी करने की हम थोड़ा सा मानस बनाएं। साथ ही साथ में पुनः आपको बता दूं, कोई दोबारा लिस्ट नहीं आएगी, इसका आप इंतज़ार नहीं करें, लेकिन हाँ आप अपडेट ज़रूर रहें। कोई हो सकता है कोई और कुछ चेंजेज हों, आगे जो लिस्ट आएगी उसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, वहाँ आपको ध्यान रखना है। आप सभी को, जो विद्यार्थी सफल हो चुके हैं उन सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। उनके इंटरव्यू के लिए, साक्षात्कार के लिए, साक्षात्कार की तैयारी हमें कैसे करनी है इसकी चर्चा भी हम आपसे करेंगे। लगभग आपके 3 वीक का समय आपके पास जो है उसमें आपको कुछ बातें बताई जाएंगी कि किस तरह से हमें क्या तैयारी करनी है। उन चीज़ों को जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अपडेट पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप पीके एडवांस साइको से आप जुड़ें। आप सभी को निश्चित रूप से सूचनाएं अगर अच्छी लगी हों तो क्लास को लाइक करना ना भूलें। आप सभी ने इस क्लास को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।